बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू मैम। और बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? यस मैम। तो बच्चों आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे यानी कि किस तरह से अपने पेड़ उगाए जाते हैं, फिर किस तरह की छाएँ देते हैं, किस तरह के फूल मिलते हैं अपन को, किस तरह के फल मिलते हैं ना, तो इनके बारे में बताऊंगी अपन को, है ना। तो आज वो अपन शेयर करते हैं, यानी कि पार्क में जाके बाग बगीचों की, है ना, तो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी। सूरजमुखी है ना, किस चीज़ का फूल है? सूरजमुखी। सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का ये फूल है, तो इसके अंदर ये छोटी छोटी आपको क्या दिख रही है? बीज। बीज नहीं बना बेटा, अभी ये छोटा ही है ना। अभी ये पतले पतले इसकी झीलियाँ हैं, तो ये झीलियाँ हैं। तो सबसे पहले देखो छोटा पौधा होते हैं ना, जैसे वहाँ देखेंगे अपन की है कि कोई छोटा पौधा यहाँ है ना। आगे ये तो आपको है ना, इसको बोलते हैं सनफ्लावर। क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, ये छोटा पौधा है ना, जैसे ये रहा, ये छोटा पौधा है, और बड़ा है इसको, है ना। जैसे ये सनफ्लावर है ना, इसी तरह ये पौधा है। तो सबसे पहले इसको उगाने के लिए हम क्या करेंगे? बीज छोटा बीज होता है ना, ये सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, उसमें बीज गिरेंगे, फिर है ना मिट्टी, मतलब मिट्टी को गिल्ली करेंगे, है ना। फिर बीज को लगाएंगे, फिर पानी का छिड़काव करेंगे ऊपर, तो फिर ये मतलब अंदर जाएगा ये बीज। फिर 6-7 दिनों में मतलब एक पौधे का आकृति ले लेगा, है ना। कितने दिन में पेड़ पौधे की जो उगाते हैं, फिर छोटा पौधा जो पत्तियाँ निकलती है, यानी कि 6-7 दिन, है ना। तो ये फूल है ना, इसी तरह से बीज डालेंगे, फिर छोटा पौधा 2 पत्तियाँ निकलेंगी, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। इस तरह से इस पौधे की तरह ये बड़ा फूल, जैसे फूलों का पौधा उगाएंगे तो इस तरह से ये फूल आ जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे जाटी है, झाड़ी है, ये शीशम का पेड़ है ना, जैसे खेजड़ी है, तो इस तरह से बड़े पेड़ हो जाएंगे। जो फूलों के छोटे पौधे होंगे, फूल आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। और हम रोज इन पेड़ों को बड़ा करने के लिए, अच्छे फूल के लिए, अच्छी छांव के लिए क्या करेंगे? बीज तो बो दिया, पौधा भी उग गया, उसमें पानी डालेंगे। फिर देखभाल के लिए सर्दी में तो ऐसे ढकेंगे उसको, गर्मी में खुला रखेंगे, ताकि गर्मियों में तो पौधा सूखे नहीं, है ना। और सर्दियों में सर्दी की हमारी सिकुड़ नहीं जाती, जिससे फसल सिकुड़ जाती है, इस तरह। तो इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए करेंगे, और पानी डालेंगे, है ना। पानी तो अपन पौधे में सर्दियों में भी डालते हैं ना, और गर्मियों में भी डालते हैं। इस प्रकार से अपन छोटे पौधे की देखभाल करेंगे। फिर बाद में ऐसे पौधे होते हैं, ये किस चीज़ का पौधा है बताओ? बातें नहीं ना, ये किस चीज़ का पौधा है बताओ? अशोक का पेड़। अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ की छाया कैसी होती है? अच्छी होती है, और गहरी भी होती है ना। तो गर्मी में उसकी ठंडी ठंडी हवा आती है। कौन कौन बैठे हुए अशोक के पेड़ के नीचे? आप बैठे हो, आपके घर में होगा, है ना। यस मैम, बहुत बड़ा है। अच्छा, और बच्चों बताओ, ये किस चीज़ का पौधा है? ये पौधा बताओ किस चीज़ का है? ये एलोवेरा। एलोवेरा को हिंदी में क्या बोल लोगे? एलोवेरा मतलब अपने प्रकृति की चीजें, मतलब हर चीज, जैसे स्किन के लिए सब कुछ काम आते हैं। हाँ, मुंह धोने के लिए भी, मुंह धोने के लिए फेस वॉश भी बनते हैं इसे, है ना। तो मतलब एक कई तरह से काम में ली जाती है। बालों के में, सर में बालों के यूज के लिए भी यूज किया जाता है इसको। तो ये एलोवेरा है ना। और ये पौधे हो गए, ये हो गए। वो कौन सा पेड़ है बच्चों बताओ? शीशम का पेड़, जानते हो है। इसकी छाया देखो, जो गहरी होती है, बहुत घनी होती है। ऐसे नहीं कि लंबा पेड़ है, इसकी लंबाई इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है ना। तो इस पेड़ को कम से कम 4-5 साल में इसकी छाया अच्छी मिली हो जाती है ना। तो बच्चों, और वो पेड़ किस चीज़ का है? उस पेड़ के बारे में बताओ। मैं बताऊँ? हाँ, नीम का पेड़ है वो। नहीं, वो नीम का पेड़ नहीं है, वो शायद शीर्ष का पेड़ होगा। नीम का है, शीर्ष का पेड़ है वो। नीम का पेड़ वो है बच्चों, है ना। आ जाओ, ये नीम का पेड़ है क्या, देखते हैं।
ये बच्चे नीम का पेड़, ये नीम का पेड़ है ना, ये नीम का है। हाँ ठीक है, बैठ बाबू बच्चों नीम का पेड़। बच्चों इसकी पत्तियाँ कैसी हैं आपको? अरे मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। अच्छी लगी क्या? आप देखो खाने में कैसे है, खाने में नीम कैसे होता है? बाय बच्चों, आपको प्राकृतिक के बारे में जानकारी हुई? यस मैम।